हनुमान जयंती का सुभग अवसर है। हनुमान जयंती आजकल एक प्रवाद लोगों में, समाज में, व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे मैसेज में कि हनुमान जयंती नहीं बोल सकते, हनुमान जन्मोत्सव बोलना चाहिए, पर ये बात सही नहीं है। जयंती बोल ही सकते हैं। गुरु लीलामृतम में रंगवधू बाग जी ने पूरा जयंती अध्याय लिखा है, उसमें हनुमान जयंती का उल्लेख आया है। रंगवधू बाग जी से विशेष कोई ज्ञानी हो तो अगर बात अलग है, पर वो है नहीं। जन्मोत्सव, जन्म जयंती, प्रागट्योत्सव, प्रादुर्भाव, ये अलग अलग शब्द हैं जो जन्म के लिए आए हैं। पर जब हम जयंती कहते हैं तब विशेष रूप से हम महापुरुषों के साथ जयंती का प्रयोग करते हैं। इसीलिए किसी के मन में यह भ्रमणा हो गई है कि जयंती शब्द उन लोगों के लिए नहीं आता जो चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 लोग चिरंजीवी है, इसीलिए इन 7 लोगों के साथ जयंती शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यह भ्रम मात्र है। जयंती बोल ही सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जब श्री कृष्ण जन्म, राम जन्म, अब कुछ हजरत बुद्धि के पहाड़ ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण को तो जरा नाम के शिकारी का व्याध का बाण लगा था और स्वधाम गमन हुआ था। राम जी ने भी सरयू में जल समाधि ली थी, इसलिए वहां जन्म ठीक है, पर हनुमान जी तो अभी भी है, इसीलिए जन्म जयंती शब्द ठीक नहीं, वह भी केवल कपोल कल्पना ही है। ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ठीक है, आज जयंती उत्सव है। हनुमान जी की जयंती क्यों मनानी है? अगर आपको यहाँ से किसी गंतव्य स्थान, किसी डेस्टिनेशन पर जाना हो तो आपको वाहन चाहिए, साधन चाहिए। वाहन और साधन न हो तो पांव तो चाहिए ही। साध्य तक पहुंचने के लिए साधन चाहिए, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वाहन चाहिए। तो अगर राम जी के पास पहुंचना है तो मार्ग कौन सा है? जो हनुमान जी ने बताया वही मार्ग है। और वही मार्ग क्यों है? मार्ग तो अन्य भी है, योग मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, पर हनुमान जी ने जो भक्ति मार्ग बताया, अब ऐसा समझने का कारण नहीं कि हनुमान जी ज्ञानी नहीं। हनुमान जी ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी जो अग्रगण्य सबसे प्रथम आते हैं वो हनुमान जी है। कर्ता संगीत शास्त्रस्य, और कर्ता है, किसके कर्ता है? संगीत शास्त्र के। वानर जैसा रूप समझकर ये भ्रम में न रहना कि हनुमान जी को क्या आता होगा, सिर्फ राम राम करते। वैसे राम राम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर राम नाम करते ऐसा नहीं, वो तो भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए करते हैं। वस्तुतः तो वो संगीत शास्त्र के भी कर्ता है। संगीत शास्त्र में जो 3 का नाम लिया जाता है उसमें सर्वप्रथम नाम आंजनेय यानी हनुमान जी का आता है। अब संगीत शास्त्र के कर्ता है तो दूसरा कोई शास्त्र, अरे कोई ऐसा शास्त्र है ही नहीं। वस्तुतः तो हनुमान जी भगवान शंकर के अपरा अवतार है। भगवान शंकर के ही देखिए 11 रुद्र है। 11 यानी 11। 11 रुद्र में जो 11वें रुद्र है उसी से जिसका प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ वही हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी रुद्रावतार है।
देने वाले स्वामी है। और ये प्रमाण कोई और नहीं दे रहा, ये प्रमाण कौन दे रहा है? स्वयं राम जी अपने मुख से हनुमान जी के विषय में क्या कह रहे हैं? शौर्यम दास्यम बलम धैर्यम। इतनी इतनी चीजें हनुमान जी में है, तो क्या क्या चीजें है? शौर्यम दास्यम बलम धैर्यम विक्रमश्च प्रभावः। शौर्य है, दास्य है, बल है, धैर्य है, विक्रम है, प्रभाव है, प्रज्ञानता, प्रज्ञावान है, और क्या है हनुमान जी? नय साधनम। नय यानी नीति को समझने में नहीं, नीति का उपयोग करने में कुशल है। हनुमति, इतना सब कुछ हनुमान जी में है। कृतालया, इन सब गुणों ने, इन 8 गुणों ने हनुमान जी को अपना घर बनाया हुआ है। उसमें सबसे पहला गुण कहा शौर्यम, फिर कहा दाक्ष्यम, फिर कहा बलम, फिर कहा धैर्यम। शौर्य यानी शूरता। अब शूरता के विषय में हनुमान जी के लिए तो क्या कहना? रावण और हनुमान, इन दोनों का युद्ध चल रहा था। जब रामायण का युद्ध चला, उसमें रावण हनुमान जी के साथ भिड़ गए। जब हनुमान जी के साथ भिड़ गए, अब हनुमान जी का पराक्रम देखना है। रावण ने क्या किया? एक मुष्टि का प्रहार किया। जब मुष्टि का प्रहार हुआ और हनुमान जी धराशायी हुए पर मूर्छित नहीं हुए, क्योंकि हनुमान बिना रथ के लड़ रहे थे और रावण के पास रथ था। अब वहां पर धरा पर गिरे, वापस हनुमान जी जो है वो खड़े हुए और ऐसा मुष्टि प्रहार किया कि रावण भी हिल गया। अब रावण का बल कैसा है? अब रावण हिल गया। अब रावण क्या बोलता है? अच्छा, अब मुझे भी लगा कोई मेरे जैसा वीर है जो मेरे सामने मुझे मार रहा है। मतलब मार खाने में मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि वैर करने में, फाइटिंग करवा एक साव पे कोई ढीलो हो और एक बाहुशाली हो तो चाले नहीं, बनने समान जो ये। यहाँ पर भी रावण ने जो मुष्टि प्रहार सहन किया वो समान था, और रावण ने कहा तुम मेरी बराबरी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ युद्ध करने में आनंद आएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे लिए एक शोक का विषय है कि मेरा मुष्टि प्रहार मिलने के बाद तू जीवित रहा। वस्तुतः तो प्रहार तो वो होता जब तू मर जाता, पर तू मरा नहीं, मतलब अभी भी कुछ कमी है। शौर्यम, शूरता तो ऐसी है, क्या बात करें? दाक्ष्यम, दक्षता है। दक्षता किसको कहते हैं? जिसको बोलता है क्लेवरनेस। जो बुद्धिशाली हो उसको दक्ष भी होना चाहिए। अब दक्ष और भी कुछ और है। दक्षता यानी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाए और आप उसको बहुत टेक्टफुली, स्किलफुली सॉल्व करते हो, तो उसको कहते हैं दक्षता। और हनुमान जी के पास शौर्य तो है पर दाक्ष भी है। ये हनुमान जी कौन है? आज जब हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए, देखिए हमने गत वर्ष भी हनुमान जी के जन्म के विषय में आपको कुछ बताया था, पर कुछ लोग नए भी हैं तो थोड़ा सा, जैसे आप सीरियल देखते हो तो वो आता है ना, वो भी वापस रिपैट आपको करा देते हैं, रिकैप। तो हनुमान जी का जन्म, प्रादुर्भाव कैसे हुआ? इंद्र के दरबार में बहुत सारी अप्सराएं थी, उसमें से एक अप्सरा का नाम था पुंजिका स्थला। अब ये पुंजिका स्थला कैसी थी? तो कहेंगे तेज पुंज और रूप का जो भंडार थी वो थी पुंजिका स्थला। इतनी रूपवती थी कि उसको अभिमान हो गया कि मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। अहंकार मनुष्य का ही नहीं, गंधर्वों का, देवताओं का, महापुरुषों का, भक्तों का भी शत्रु होता है। पर हमारे और भक्त में, साधारण मनुष्य और भक्त में भेद क्या है कि हमारा अहंकार बढ़ता रहता है, पर भक्त में जब अहंकार आता है
भगवान उस अहंकार को मार देते हैं। तो कहते हैं भगवान ऐसे पक्षपाती है, भगवान पार्शियल है। तो कहते हैं भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान भक्त पक्षपाती है। भगवान पक्षपात करते नहीं, पर भक्त के विषय में करते हैं। जो उसका भक्त है उसका कभी भी अहित नहीं होने देते हैं। अब जब कुंजिका स्थला अप्सरा को ये अभिमान हो गया, उस अभिमान से मस्त होकर वो कहीं पर्वत पर घूम घाम रही थी। बहुत सारे तपस्वी वहां बैठे हुए थे, तपश्चर्या में लीन थे। उस तपस्वी की साधना को देखकर हमारे यहाँ हठ योग की बहुत सारी प्रक्रिया है। और प्रक्रिया ऐसी है कि कभी कभी देखने में थोड़ा ऑकवर्ड फील कराती है, या फिर देखने में जो नहीं जानता उसको हंसी आ जाती है। यहाँ पर भी कुंजिका स्थला नाम की अप्सरा को हंसी आई और उसने हंसी में, मजाक में ही सही, पर तपस्वी का अपमान किया। जब तपस्वी का अपमान हुआ, उस तपस्वी ने कुंजिका स्थला को शाप दिया कि तुमने ये जो चंचलता दिखाई है वो तो वानरी के समान दिखाई है, जा तू वानर योनि में जाएगी। और जब ये कहा कि तू वानर योनि में जाएगी, वो भयभीत हो गई। भयभीत होकर मुनि की, तपस्वी की शरण में आई और कहने लगी, मेरी रक्षा करो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, पर आप मेरी रक्षा करो, इतना बड़ा मुझे शाप मत दो। अब महात्माओं का मन जो होता है ना, बहुत दयालु उदार रहता है। कहा शरण में आई है तो मेरी रक्षा करना और तुझे अभय देना, वही मेरा कर्तव्य है। तू वानरी तो होगी, शाप तो मिथ्या न होगा, पर तू इच्छाधारी वानर होगी। इच्छाधारी वानर मतलब क्या? जब इच्छा हो तो मनुष्य बन जाए, जब इच्छा हो तो वानर बन जाए, जब इच्छा हो तो कोई और स्वरूप भी वो ग्रहण कर सकते हैं। अब ये कुंजिका स्थला जो थी वो इच्छा रूपधारी पर वानर के घर में आई और कुंजन नामक वानर के घर में आई। वानरी होने के पश्चात भी वह अतिशय रूपवती थी। कभी कभी वो मनुष्य बन जाती, कभी कभी वानर रहती, और उसका नाम रखा गया अंजनी। और अंजनी नाम से वो प्रसिद्ध हुई, इसीलिए अंजनी के पुत्र होने से हनुमान जी का एक नाम हुआ अंजनेय। अभी यहाँ पर अंजनी का जन्म हुआ, अंजनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और केसरी के साथ अंजनी का विवाह हुआ। अंजनी का विवाह होने के पश्चात बहुत वर्ष बीत गए, पर अंजनी के वहां कोई भी पुत्र या कोई भी संतान नहीं हुई। अब उसने तपश्चर्या भी बहुत की। तपश्चर्या करने के बाद कुछ समय व्यतीत हो गया और तपश्चर्या करते समय 2-3 घटनाएं अलग अलग कल्प भेद से और पुराणों के भेद से आई। एक बात ऐसी आई है कि दशरथ राजा जो थे वो यज्ञ कर रहे थे और पायस प्राप्त की। उस पायस यानी खीर को कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को दिया, पर उसका 1/4 हिस्सा था जो कैकेयी को दिया हुआ था। वो कैकेयी राह देख रही थी। कई लोगों की आदत होती है प्रसाद देते हुए घरे जઈને कहीશ ना, પ્રસાદ આપે એટલે ખાઈ જવાનો। એ વખતે ખાવાનો દોષ નથી, બાકી તમે ગુરુની સામે ખાઓ તો દોષ, પણ પ્રસાદ આપે તો તરત લઈ લેવાનો। प्रसाद वार करे तो त्रास। यहाँ पर प्रसाद लेकर खड़ी रही, कैकेयी पार करना चाहती थी पर नहीं कर सकी, हाथ में लेकर खड़ी रही और एक गिद्ध आया और गिद्ध ने क्या किया, वो प्रसाद को झपटा और उठाकर लेकर चला। और कहाँ लेकर चला? जहाँ पर अंजनी तपश्चर्या कर रही थी, वायु के माध्यम से उस गिद्ध की पकड़ जो थी प्रसाद के दोने पर वो ढीली हुई और दोना जाकर गिरा अंजनी के हाथ। इस प्रकार से गर्भ धारण किया। तुलसीदास ने एक जगह पर रामानुज शब्द से हनुमान जी को बताया है। ये एक कल्प से सही है। दूसरे कल्प में एक और कथा है। वो कथा ऐसी है, देखिए अगर कल्प भेद में भिन्न भिन्न कथाएं हैं तो किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, क्या वह कथा सत्य है? तो कल्प भेद से सत्य है। आज कौन सा वार है और नेक्स्ट वीक कौन सा वार आएगा? मंगलवार। फिर नेक्स्ट ये कौन सा महीना है? अप्रैल। फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल, फिर उसके नेक्स्ट ईयर अप्रैल। तो एक बार ही अप्रैल ऐसा
पुनरावर्तन रूप से मास वार, वैसे ही कल्प भेद में हर एक कल्प में राम का अवतार हुआ है। और जब जब राम आए हैं तब तब हनुमान जी भी आए हैं। इसलिए हनुमान जी के विषय में भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न व्याख्या है, बस सभी सही है, किसी में संदेह की आवश्यकता नहीं है। संदेह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। संशयात्मा विनश्यति। शास्त्र पर, पुराणों पर, इतिहास पर, वेदों पर जो संशय करता है उसका विनाश होता है। गुरु के वाक्यों पर, अगर कोई जेल में बैठा गुरु का वाक्य कोई हो तो ऐसे गुरु नहीं, सदगुरु। अब कोई लोग उसको सदगुरु बुलाते हैं। देखिए, नाम तो कुछ भी हो, नाम सदगुरु रखने से कोई सदगुरु नहीं हो जाता। वस्तुतः सदगुरु हो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय यानी जो वेदों को जानने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला, वेदों का ज्ञाता हो। ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो। ब्रह्म में यानी ईश्वर में निष्ठा हो। भगवान ने मानू छू, भगवान ने मानू छू અને કઈ પણ થાય 99 ડિગ્રી તાવ ચડે તો પણ ડોક્ટર પાસે જવું પડે, એવી નિષ્ઠા નહીં, 100%। डॉक्टर में भी भगवान का स्वरूप देखकर जाना चाहिए, पर बात ऐसी है कि विश्वास ही ना हो, ऐसा न हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु जब कहे तब उसके वाक्य में भी, उसके शब्दों में भी, उसके वचन में भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो पंजिका स्थला के गोद में एक दोना गिरा, ये एक कल्पवेद से सही है। दूसरे कल्पवेद से ये बात सही है कि ये सुमेरु पर्वत पर विचरण कर रही थी और उस समय वायु देवता ने उसका आलिंगन किया और मानसी रूप से गर्भाधान हुआ। मानसी रूप से बोल रही, ये भी कल्पवेद से सत्य है। एक कल्प में ये कथा आई है कि पुंजिका स्थला यानी अंजनी देवी तपश्चर्या कर रही थी और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने वरदान दिया कि मैं ही अपने 11वें अवतार से तुम्हारे वहां आऊंगा, और वही सत्य हुआ और भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए। एक कल्पवेद में ये भी बात आई है कि भगवान के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर जो है वह काम पीड़ित हुए, मोहित हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। कब किया? जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और दानव लोग, राक्षस लोग अमृत को हड़प लेना चाहते थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। उस स्वरूप को देखकर भगवान शंकर के मन में कामना हुई और इसके कारण भगवान का जो वीर्य स्खलित हुआ, उससे अंजनी देवी के कानों के माध्यम से गर्भ में दाखिल किया गया। अब आप सोच सकते हो कि कानों के माध्यम से कभी ऐसा होता है? तेज कभी कानों के माध्यम से जा सकता है? पुराणों के अर्थ को समझने के लिए आपकी और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। आपको इसलिए गुरु की शरण में, टीकाकारों की शरण में जाना पड़ेगा। जब वह कहा गया तेज कानों से डाला गया, इसका मतलब ये है कि भगवान शंकर के गुणानुवाद अंजनी देवी को सुनाए गए। उस गुणानुवाद से प्रभावित होकर जो गर्भ धारण हुआ वह हनुमान जी आए। आपके हाथ में कोई इतिहास, पुराण या शास्त्र रख दे तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। जब तक गुरु की शरण में न जाए तब तक आप उसका अर्थ नहीं जान सकते। तो ये सारे तो अलग अलग भेद से भगवान हनुमान जी की अवतार की कथाएं हैं। कहीं ये भी एक वर्णन आया है, राम जी का प्रागट्य हुआ। जब राम जी का प्रागट्य अयोध्या में हुआ, और राम जी के परम भक्त कौन है? सतत जपत शंभु अविनाशी, सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण
कांस्टेंट जिसका जप करते हैं, किसका जप? राम जी का जप करते हैं, वो कौन है? भगवान शंकर। अब भगवान शंकर उसका जप करते हैं, तो भगवान शंकर ने जाना कि राम जी का प्रागट्य हुआ है, तो राम जी के दर्शन को लेकर भगवान अयोध्या में आए। और भगवान ऐसे ही नहीं आए, अलग अलग रूप बनाकर आए। कभी किसी साधु के वेश में आए, कभी किसी ज्योतिषी के वेश में आए। अब ज्योतिषी के वेश में आए और भगवान बाहर खड़े हैं, कौशल्या जी अंदर है, राम जी उनके पास है, और राम जी को कहकर मन में ध्यान करते हैं और कहते हैं, शिव जी भगवान मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, दर्शन तो दे। अब जब कहा मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, दर्शन तो दे, और राम जी ने लीला आरंभ की। क्या किया? राम जी जोर जोर से रोने लगे। जब रुदन कर रहे थे तब कौशल्या देवी बहुत प्रयत्न कर रही थी, बहुत चुप ही नहीं हो रहे थे। और जैसे बच्चे कभी कभी रोते हैं ना, फिर हाथ से दिखा दो, मैंने बाहर ले जाओ, मैंने बाहर ले जाओ, मैंने आटो मरा दो, ऐसे राम जी भी दिखाने लगे। जब राम जी दिखाने लगे, कौशल्या माता बाहर लेकर आई, और कौशल्या ने क्या किया? वो बरामदे में आकर घूमने लगी, और भगवान शंकर द्वार पर उपस्थित थे। भगवान शंकर ज्योतिषी बन के आए थे। भगवान शंकर ने कहा, क्या हुआ मैया, बहुत बालक रो रहा है, हाँ बहुत रो रहा है साधु महात्मा, चुप ही नहीं हो रहा। तो कहा, मुझे एक ऐसी विद्या आती है, अगर उस विद्या का प्रयोग मैंने कर दिया तो तुम्हारा बालक चुप हो जाएगा। कहा, अरे तो क्या क्या ही बात हुई, आप कुछ ऐसा ही कीजिए। और भगवान शंकर ने मंत्र पढ़ा। अब मंत्र क्या पढ़ा, ये दोनों की आपस की बात थी, और राम जी एकदम चुप हो गए। अब राम जी चुप हो गए तो भगवान शंकर को गुस्सा आया। अरे भगवान तू चुप हो गया, अब चुप हो गया तो हाथ में देखने को नहीं मिलेगा, वापस शुरू कर। और भगवान ने वापस शुरू किया। जब भगवान ने वापस शुरू किया तब ज्योतिषी बोले कि मैया मेरे मंत्र फूकने पर ये चुप तो हो जाएगा, पर वापस रोने की संभावना है, जो उसका उदन हमेशा के लिए रोकना चाहती हो तो मेरे हाथ में दो। और जब कहा मेरे हाथ में दो, और भगवान शंकर ने राम जी को हाथ में लिया, और राम जी एकदम चुप हो गए। राम जी तो चुप हो गए, पर भगवान शंकर ने अपने सुरभुज लगा दी। वो उनको देख रहे हैं। अब राम जी का रूप ही ऐसा है, कोई भी हो मंत्र मुग्ध हो जाए। राम जी को देखकर आंखें बंद कर ली और वही समाधि में चले गए। मैया ने कहा, बाबा बाबा मुझे वापस दो। अब लला चुप हो गया, वापस लिया। अब भी मन अघाता नहीं है। भक्त की यही विशेषता है, भगवान के दर्शन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम संकीर्तन में मन अघाता ही नहीं है। जितना करे उतना कम लगता है। अब कहा, एक बार ज्योतिषी बन के गया हूं, अब क्या करूं? अब राम जी थोड़े बड़े हो गए, राम जी बाहर आए हैं, और भगवान शंकर ने एक और लीला की। खुद मदारी बने और खुद ही बंदर बने। मदारी और बंदर, क्या भगवान डबल रोल कर सकते हैं? भगवान डबल रोल नहीं, भगवान 1000 रोल, करोड़ रोल, अब्बज रोल, जितनी आपकी गिनती हो कर सकते हैं। अब एक डायरेक्टर भी 9 रोल करवाता है, ये तो भगवान है। अब वानर को लेकर आए, वानर वहां पर बरामदे में आंगन में आया है। वानर बहुत सारे नृत्य खेल दिखा रहा है, वानर खेल दिखा रहा है, और मदारी वो डमरू डुगडुगी बजा रहा है। इस दृश्य को देखकर राम जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, और बाहर आ गए और वहीं बैठ गए, और बैठकर वो खेल, वो नाच देखने लगे। जब राम जी वो नाच देख रहे थे, और हनुमान जी भी नाच ही रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जब मदारी ने नाच बंद किया, और राम जी जिद पर आ गए, मने तो आज वानरो चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, बस मुझे घर पर ले आओ, मैं तो इसके साथ ही खेलूंगा। और जब राम जी ने ऐसी जिद की, अब दशरथ ने कहा, मदारी आप जितना चाहे मोल ले लो, पर इसको यहाँ रख दो। मदारी की मैं तो रखनी ही आया, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप इसको रख लो। अरे ये तो हमेशा के लिए आपके पास रख लो। कहा, जो चाहे मोल ले लो। कहा, और कोई मोल तो क्या हो सकता है, आपका जो बेटा है, कुमार है, बस एक बार उसको मेरी गोद में दे दो, यही उसका मोल है। शिवजी ने राम जी को हाथ में उठाया, बड़ी प्रसन्नता हुई, आंखों से आंसू बह रहे।
अब वही हनुमान जी को छोड़कर शिव जी चले क्या गए, अदृश्य हो गए। अब जब बंदर मिल गया यानी हनुमान जी मिल गए, पहले तो हनुमान जी नाचते थे यानी बंदर नाच दिखाता था, अब उल्टा हो गया, अब बंदर खड़ा है, राम जी नाच रहे हैं। भगवान शंकर और राम वस्तुतः एक ही है। शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। जो शिवजी का द्रोह करता है और कहता है कि मेरा भक्त है, वो सपने में भी सुख नहीं पाता। यहाँ पर आपस में खेल चल रहा है, वहीं पर हनुमान जी रह गए। अब रह गए, कितने समय तक रहे? अब हनुमान जी वहीं पर रह गए तो सीता जी का हरण हुआ, फिर हनुमान जी की खोज, ये कैसे संभव है? तो कहा हनुमान जी वहां पर रह तो गए। फिर एक प्रसंग ऐसा बना कि विश्वामित्र हनुमान राम जी को और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, क्योंकि उनको यज्ञ की रक्षा करनी। अब जब राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए और उसके पूर्व एक घटना ऐसी बनी कि राम जी हनुमान जी को एकांत में ले गए और कहा, देखो अब मेरे लीला करने का समय अवसर आ गया है, अब तुम यहाँ से सुग्रीव के पास जाओ और सुग्रीव के पास जाकर उसके सचिव बन के रहो। जब तुम्हारा काम पड़ेगा पुनः मैं तुमको याद करूंगा। अभी मुझे विश्वामित्र के साथ जाना है। उस दिन से हनुमान जी गए सुग्रीव के पास और राम जी गए विश्वामित्र के साथ। अब हनुमान जी के मन में दुख तो बहुत हुआ कि राम जी से बिछो हो गया, अब राम जी कब मिलेंगे। अब वो उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब राम जी आए। ये एक कल्प की घटना है। दूसरे अन्य पुराणों में घटना ऐसी आई है कि हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ और अंजनी माता उसका पालन कर रही थी। धीरे धीरे हनुमान जी बढ़ रहे थे। अब जो हनुमान जी बच्चे जैसे हो गए, मतलब 5-7 वर्ष के बालक जो बात को समझ सके, सुन सके, तब अंजनी क्या करती, हनुमान जी को राम जी की कथा सुनाती, विष्णु की कथा सुनाती, अन्य अवतारों की कथा सुनाती। हमारे यहाँ बात ऐसी है कि जब बालक छोटा हो तभी से उसमें ये संस्कार का सिंचन डालना पड़ता है। अगर उसी समय ये बात नहीं हो गई तो बड़े होने के बाद ये सारी बातें कठिन हो जाती है। हनुमान जी की अवस्था छोटी थी, अंजनी देवी रोज उनको कथाएं सुनाती थी, पर जब राम जी की कथा आती तब उनको बड़ा ही आनंद आता। अब राम जी की कथा में हनुमान जी तो आएंगे और हनुमान जी तो भी छोटे हैं, तो अंजनी देवी किस राम जी की कथा सुना रही थी जिसमें हनुमान जी भी थे, रावण भी थे, सीता जी का हरण भी हुआ था। तो कहा पूर्व कल्प में, मैं बार बार इस सारी बात दोहरा रही हूँ कि कल्पांतर भेद से सारी बातें सत्य है। एक ही रामायण है ऐसा समझने का कारण नहीं है। हर कल्प में, हर समय त्रेता में राम जी का अवतार होता है और उस घटनाओं में कहीं कहीं भेद आता है। प्रमुख घटना वही रहती है, राम जी का प्रागट्य, विश्वामित्र के साथ जाना, सीता जी का स्वयंवर जीतना, धनुष का भंग करना, ये सब जो प्रधान घटना है वो हर जगह पर है, पर अन्य घटनाओं में भेद आता है। जैसे तुलसीपुर रामायण में एक घटना आई है कि भगवान जब सेतु बंधन के लिए गए तो उससे पूर्व भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर का स्मरण करके उन्होंने रामेश्वर लिंग की स्थापना की और जब पुनः वापस लौटे तब पुष्पक विमान में से सीता जी को दिखा रहे हैं कि यहाँ हमने भगवान शंकर की उपासना की थी। पर दूसरे पुराण में दूसरे कल्प की जो घटना आई है उसमें घटना ऐसी हुई, भगवान राम ने रावण का वध किया, उसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा के पश्चात जब सीता जी को लेकर लौटे और समुद्र को पार करके भारत में, अभी का उस समय तो सभी भारत ही था, पर लंका को छोड़कर समुद्र लांघ करके प्रवेश किया, उस समय भगवान शंकर की उपासना की।
कि भगवान शंकर आपकी कृपा से हम क्षेम कुशल वापस आ गए। दूसरा कारण ये था कि जब राम जी ने समुद्र उल्लंघन करके अपनी सीमाओं के अंदर प्रवेश किया तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनका सत्कार किया। जब सत्कार किया तब राम जी ने एक संशय, एक प्रश्न बताया, और ये प्रश्न ऐसा था कि मैंने रावण का वध किया, रावण के साथ उनके बांधवों का भी वध किया, यानी पुलत्स्य कुल के सभी का संहार कर दिया। ये जो पुलत्स्य का कुल है वो तो ब्राह्मण कुल है। रावण की मां राक्षसी थी पर पिता ब्राह्मण थे। तो कहा पुलत्स्य के कुल का संहार किया तो ब्राह्मण के कुल का संहार किया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उस पाप का प्रायश्चित आप हमें बताइए। और ऋषियों ने कहा भगवान आपको पाप कैसे लग सकता है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूरी सरी की नाई। समर्थ हो, जो समर्थ है, सामर्थ्यवान है, उनको दोष नहीं, पर सामर्थ्यवान कौन, जो महापुरुष है वह, महात्मा है वो। अरे महात्मा को नहीं लगता तो ये तो भगवान है, साक्षात विष्णु के अवतार है। अब उनको पाप कैसे लगता, पर फिर भी यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्ते वेतरो जनः, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसा ही सभी लोग उसके पीछे उसका फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। जब राम जी को कुछ कार्य करते हुए देखेंगे तो अनुसरण करने की इच्छा होगी। वैसे भी राम जी का जीवन अनुसरणीय, अनुकरणीय है, पर श्री कृष्ण का जीवन नहीं। श्री कृष्ण કહે તેમ કરવાનું અને રામજી કરે તેમ કરવાનું। अगर श्री कृष्ण का अनुसरण कोई कर ही नहीं सकता, कोई औकात જ નથી એટલી કે શ્રી કૃષ્ણનું अनुसरण अनुकरण કરી શકે। श्री कृष्ण કહે એટલું કરવાનું। और श्री कृष्ण ने कहा क्या है, तो कहा भगवद गीता ही भगवान श्री कृष्ण का वचन है, आज्ञा है, आदेश है, उसका पालन करना चाहिए। अब राम जी का अनुसरण अनुकरण दोनों हो सकता है, इसीलिए उस अनुसरणीय मर्यादा का पालन करने के लिए राम जी ने ये प्रश्न किया कि ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, उस पाप को कैसे धोया जाए। और ऋषियों ने कहा अगर इस पाप को धोना है तो भगवान शंकर की आराधना करे। जो निष्पाप बनाता है वो भगवान शंकर का पूजन है। भगवान शंकर के पूजन से और नारायण के वंदन से दोनों प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शंकर का पूजन कैसे किया जाए, उसके लिए तो शिवलिंग चाहिए, और जब राम जी पूजन कर रहे हैं तो कोई साधारण शिवलिंग से तो करेंगे नहीं। इसीलिए हनुमान जी को आदेश किया, जाओ कैलाश पर्वत पर जाओ और साक्षात भगवान शंकर जो शिवलिंग थे उसको लेकर आओ। अब जब हनुमान जी जाने को उद्युक्त हुए, तैयार हुए, और ऋषियों ने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, 2 मुहूर्त का समय है। 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट, 2 मुहूर्त का समय है। अब बैठे थे कहाँ पर, सेतुबंध यानी रामेश्वरम में, और जाना कहाँ था, हिमालय में। 2 मुहूर्त का समय है, 1 यानी 48 मिनट। अब आपके पास केवल 96 मिनट है, आपको वहां जाकर शिवलिंग लेकर आना है, और 96 मिनट से पहले यहाँ पर आकर प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। अब कहा ठीक है, शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम। अब इतना बड़ा रूप किया और भगवान हनुमान जी उड़कर कैलाश पर गए, छलांग मारकर कैलाश पर गए, उड़कर अंतरिक्ष मार्ग से कैलाश पर गए। अब कैलाश पर गए, देखिए बिना किसी को फोन किया अगर पहुंच जाते हो तो थोड़ी देर वेट करनी पड़ती है। अब शिव जी को पहले जानकारी नहीं थी कि ये आ रहे हैं। अब शिव जी समाधि में बैठे थे, अब समाधि तो हम कर नहीं सकते, हनुमान जी को वेट करना पड़ा। और बाहर ही हनुमान जी बैठे थे और सोच रहे थे भगवान शंकर कैसे प्रसन्न हो, और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी तप करने समाधि में बैठ गए। अब यहाँ पर तो केवल 2 मुहूर्त का समय है और वहां पर वो
बीता जा रहा था और मुहूर्त न बीत जाए, इसलिए ऋषियों ने राम जी को आज्ञा दी कि हनुमान जी के आने से पहले ही बालू का शिवलिंग जो है वो सीता जी से बनवाया जाए। और जब ऋषियों की आज्ञा हो गई, जानते थे कि हनुमान जी लेने के लिए गए हैं, अगर वापस आ गए और यहाँ पर शिवलिंग देखा तो उनको धक्का लगेगा, पर ऋषियों की आज्ञा है, इसलिए राम जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और सीता जी को कहा बालू का शिवलिंग तैयार करवाया जाए। और सीता जी बालू का शिवलिंग बनाने लगे। देखिए, सीता जी ने शिवलिंग बनाया, इसलिए अगर कोई ये महिला कोई ये पूछे कि हम शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है कि नहीं, तो कर सकती है। शिव पूजन महिलाएं कर सकती है, पर किसका शिवलिंग बनाया है? बालू का, यानी रेत का हो, पार्थिव लिंग हो, तो विशेष रूप से महिलाएं उसको बनाकर पूजन कर सकती है। जो आशौच के दिन है उसको छोड़ देने के, પણ અમે મંદિરમાં જઈએ પછી મંદિરમાં અમને ના પડે કે સ્ત્રીઓનો પ્રવેશ નથી તો નહીં કરવાનો। वो क्यों नहीं करने का? तो कहते हैं वो मंदिर की व्यवस्था है। તમારા ઘરમાં કોણે પ્રવેશ કરવા દેવો એ કોણે નક્કી કરવાનું? તમારે। એવી રીતે મંદિરમાં કોણે પ્રવેશ કરાવો એ મંદિરના જે પૂજારી હોય કે જે એનો કારભાર સંભાળતા હોય તે નક્કી કરશે। मंदिर की व्यवस्था तोड़कर वहां नहीं पूजन का आग्रह रखना है। दूसरी बात, अगर शौच का ध्यान किसी को रहा ही नहीं, ऐसी ही अवस्था में हर जगह जाते हैं, आते हैं, छूते हैं, फिर वही कपड़े को पहनकर आप मंदिर में चले जाओगे और उसी कपड़े से सीधा शिवलिंग का स्पर्श करोगे तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए मना कर रखा है कि सीधे आकर बाहर से आए हो, मुंह में खाया है, माथाમાં કંવળિયો, કાનમાં હાથ નાખ્યો, નાક છીંક્યો, પછી સીધા જઈને શિવલિંગનો સ્પર્શ કરો। મહિલાએ નહીં, कोई भी हो, सीधा स्पर्श का आग्रह न रखो। અમને અંદર જવાના નથી, આપણા અંદર તારું કામ શું છે? चौखा मेला पंढरीनाथ के बाहर, उसके दरवाजे से भी बाहर, जहां उसकी चढ़ने की सीढ़ियां थी उससे भी बाहर, वहां से भगवान की आराधना करते थे। और पंढरीनाथ चौखा मेला के घर जाकर दही और भात खाते थे। मंदिर के गर्भगृह में जाने से ही आप पर प्रेम बरस पड़ेगा, ये बात नहीं है। ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसा व्यवहार कीजिए कि भगवान मंदिर की चौखट छोड़कर आपको मिलने के लिए आए। और चौखा मेला ने ये किया। हम बात कर रहे थे कि हनुमान जी लेने के लिए गए, सीता जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हुई कि प्रतिष्ठा हुई? अब इसमें भी भेद है। प्रतिष्ठा हुई, क्यों प्रतिष्ठा हुई? तो कहते हैं जो शिवलिंग है और उसमें भी जो ज्योतिर्लिंग है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो साक्षात ज्योतिर्लिंग है। जैसे ही बालू का शिवलिंग बना और राम जी और सीता जी ने भगवान की आराधना की, साक्षात शिव जी वहां पर भवानी सहित प्रकट हुए। अन्यान्य मूर्तियों में प्रतिष्ठा की आवश्यकता, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। नर्मदेश्वर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है। अगर नर्मदा जी के अंदर से कोई शिवलिंग मिले तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है। शालग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है। पर कोई मूर्ति बाहर से गणेश जी की लेकर आए तो प्राण प्रतिष्ठा करके बिठाना है। आजकल वो क्या करते हैं, बाहर से मूर्ति लाते हैं फिर बिठा देते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते। दो ही केस में नहीं करनी है, नर्मदेश्वर हो तो और शालग्राम हो तो। और वो भी शालग्राम जब घर में लाते हैं तब घी के डिब्बे में शालग्राम को डुबो कर रखते हैं, फिर अच्छा दिन देखकर बाहर निकालकर। संस्कार किसका नाम है? जब बालक का जन्म होता है, और दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा।
खेत में जब कोई भी वनस्पति या पाक उत्पन्न होता है, सीधा आप जाकर खाने लगते हो क्या? डांगर चारवा मळो छो के डांगर ने छड़वामां आवे, चोखा काढवामां आवे, चोखा ने साफ करवामां आवे, धोवामां आवे, પછી એનો ભાત રાંધવામાં આવે અને એમાં પણ ઘી નાખવામાં આવે, પછી ખાઓ છો। सीधा नहीं खा सकते। अरे गाड़ी भी, पेट्रोल भी होता है, उसकी भी सफाई, क्लींजिंग प्रोसेस होता है। ये क्लींजिंग प्रोसेस का नाम ही है संस्कार, संस्कारित करना। और संस्कार में दो अंग रहते हैं, मलापनयनम, मल यानी अशुद्धि निकल जाना, और दूसरा हिनांग पूर्ति। हिनांग पूर्ति यानी क्या? कोई कमी है तो उसको पूरा करना, मल निकल जाना और हिनांग पूर्ति करना। मूर्ति में हिनांग पूर्ति नहीं होती है, मलापनयन ही होता है, उसमें कोई हीन अंग है ही नहीं, और हीन अंग वाला तो उसका प्रतिष्ठा भी नहीं कर सकता। अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, राम राम करो, प्रतिष्ठा की बात रहने दो। यहाँ पर बालू का शिवलिंग बनाया गया, प्रतिष्ठा के मंत्र तो अभी पढ़े गए, उससे पहले ही क्या हुआ? भगवान शंकर का भवानी सहित प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर को देखकर दोनों ने प्रणाम किए और वहां पर रामेश्वर की प्रतिष्ठा हुई और कहा प्रार्थना करके, आप यहीं रह जाइए। और भगवान एक रूप से रामेश्वर में ही रह गए। अब रामेश्वर को देखकर राम जी ने प्रसन्न हुए और राम जी ने ही नाम दिया, जो राम के ईश्वर है वह रामेश्वर है, रामस्य ईश्वरः। भगवान शंकर ने कहा नहीं, राम जी जिसके ईश्वर है वह रामेश्वर है, राम यस्य ईश्वर, राम जी जिसके ईश्वर है वह रामेश्वर है। अब दोनों में बड़ा विवाद चल गया। शंकर भगवान कहते हैं कि आप हमारे ईश्वर हो इसलिए रामेश्वर है, और राम जी कहते हैं कि आप हमारे ईश्वर हो इसलिए रामेश्वर है। अब जो विवाद छिड़ा, तब मुनियों ने, ऋषियों ने उस विवाद का समाधान किया और कहा, राम और ईश्वर, जो राम है वही ईश्वर है। इस कर्मधारय समास से राम है वही ईश्वर है, आप दोनों में भिन्नता है ही नहीं। इस प्रकार से रामेश्वर नाम बना। अभी ये घटना चल रही थी कि हनुमान जी शिवलिंग लेकर आ गए। अब हनुमान जी आए, अब मुहूर्त का समय चूक गया था, हनुमान जी आए और देखा पूजा तो हो गई है, शिवलिंग तो यहाँ पर बन गया है, प्रतिष्ठित हो गया है। अब धक्का तो लगा, राम जी का आदेश था, कुछ बोल नहीं सकते, चुपचाप वहां पर बैठ गए। पर मन में लगा, मैं इतने चाव से गया था और मेरा जाना बेकार हो गया। और जैसे ही हनुमान जी की मुखाकृति को देखा और राम जी ने कहा, हनुमान, जो तेरा कार्य है, जो तूने किया वो तो मैंने ही किया है, तू वहां पर लेने नहीं गया, मैं ही वहां पर लेने गया हूँ, और तेरा जाना मेरा ही जाना है, और मेरा जाना व्यर्थ हो ही नहीं सकता। जो हनुमान जी लेकर आए हैं उस शिवलिंग की स्थापना आप यहाँ कर दो। और ऋषियों ने उस शिवलिंग की स्थापना भी करवाई और उसका नाम पड़ा हनुमदीश्वर। जो हनुमान जी के ईश्वर है वह, और राम जी ने वहां पर कहा कि रामेश्वर के दर्शन के पूर्व इनके दर्शन करने पड़ेंगे और फिर रामेश्वर के दर्शन के लिए आना पड़ेगा। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो भक्त की लाज रखते ही है। एक बार घटना ऐसी हुई, राम जी रावण का वध करके वापस आ गए और राम जी का राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, तो उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धगण सभी आए, बड़े बड़े राजाओं को भी न्योता दिया गया। अब दक्षिण दिशा से महेंद्र नामक एक राजा वहां पर आया। अब वो राजा आया, अब नारद जी को कुछ न कुछ करना है। नारद जी वो राजा के पास गए और कहने लगे, देखो तुमको राम जी ने यहाँ पर खड़ा रखा है कि सभी ऋषि आए, तुमको सत्कार सम्मान करना है, प्रणाम करके एस्कॉर्ट करके आपको ले जाना है। और ये जो विश्वामित्र भी आएंगे ना, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है,
तुम क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय, अब जन्म से ये ब्राह्मण नहीं है, उनको ब्राह्मणों के साथ सम्मान क्यों मिलना चाहिए? उनको प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, केवल उनको लेकर आओ। अब महेंद्र भी, राजा जो थे वह भी, वो उनकी बातों में आ गए। अब विश्वामित्र को जानते नहीं थे, उनका क्रोध भी नहीं जानते थे। अब विश्वामित्र आए और उन्होंने उसी बात का पालन करते हुए विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र शायद उस बात को भूल भी जाते, पर नारद जी विश्वामित्र के पास भी पहुंच गए और कहने लगे, बड़ा अभिमान है इस राजा को, आप जिसको वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि की उपमा दी उसको प्रणाम नहीं किया। अरे ऐसा तो राज्य का कैसा मद उसको चढ़ गया है, कैसा नशा आ गया, ये ठीक नहीं किया। और विश्वामित्र को उठाया। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, हमने सोचा था तुमने अपनी सभा में, अपने दरबार में सभी लोगों को बुलाया होगा, पर ये क्या हुआ, इसको बुलाया और ये कैसा है, उसको प्रणाम करने की तमीज तक नहीं है और तुमने उसको द्वार पर खड़ा रखा है सबके स्वागत के लिए, हमको प्रणाम तक नहीं किया, ये ठीक नहीं हुआ, आज ही हम इसका वध करेंगे। अब विश्वामित्र अगर कोई प्रतिज्ञा कर ले तो वो पूरी करेंगे। तो राम जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आज अवसर पर आए हैं, आज हम कुछ नहीं कर सकते, पर फिर कभी हम जाएंगे। और मैं कहता हूँ, हनुमान जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि इसका वध करूंगा। विश्वामित्र ने कहा, तब तो ठीक है। अब महेंद्र राजा को डर लगा। अब जब डर लगा, वो अपने दक्षिण दिशा में चला गया और हनुमान जी भी राज्याभिषेक करके वापस जहाँ अंजनी माता रहती थी वहां पर चले गए। अब चले गए, तब नारद जी ने महेंद्र से कहा, देखो राम जी कभी भी आएंगे, विश्वामित्र के साथ आएंगे और तुम्हारा वध करेंगे। अब उसको भय लगा, तो कहा, मैं क्या करूं? एक काम करो, यहाँ हनुमान जी रहते हैं, तुम हनुमान जी की शरण में जाओ, अगर राम जी से कोई बचा सकता है तो हनुमान। पर जब तक हनुमान जी राम जी की शपथ न ले तब तक तुमको राज खोलने का नहीं है। कहा ठीक है। अब वो हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी से कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, एक रात जैसे मुझे बहुत बड़ा भय है, आप मेरी रक्षा करो। अब शरण में आए और हनुमान जी रक्षा ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। और हनुमान जी ने कहा, तू शरण में आया है, जा, मैं तुझे अभय देता हूँ। कहा, नहीं ऐसा नहीं, आप मुझे प्रतिज्ञा वचन दो तो ही। हनुमान जी ने कहा, मेरे लिए तो एक ही वचन है, राम की शपथ लेता हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब जब राम की शपथ ले ली और आए, अब उस राजा के महल में गए और राम जी विश्वामित्र के सहित वहां पर आए और आह्वान किया, चुनौती दी कि तुम बाहर आओ, मेरे साथ युद्ध करो। अब हनुमान जी ने कहा, लगता है वो आ गए, चलो हम भी बाहर चलते। हनुमान जी और वो राजा बाहर गए और क्या देखते, राम जी। तो हनुमान जी ने कहा, इनके साथ? कहा, यही हमारा वध करने के लिए आए हैं। अब हनुमान जी के सामने धर्म संकट है, राम जी के ऊपर शस्त्र चला नहीं सकते, और दूसरी बात, राम जी की शपथ ली है तो युद्ध करने से मना कर नहीं सकते। अब क्या करें? पर हनुमान जी भी कैसे है, दाक्ष्यम और प्रज्ञावान भी है, नय साधनम, और नीति की साधना करने में, यानी नीति को साधने में बड़े ही कुशल है। और हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी गदा ही पर्याप्त है। हनुमान जी ने कहा, मैं प्रहार नहीं करूंगा, केवल सामने गदा रखूंगा। अब राम जी को भी लगा कि हनुमान जी है सामने, पर फिर भी एक बार राम जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली। अब राम जी बाण चला रहे हैं। अब राम जी के बाण, राम कभी दो बाण नहीं चलाते और दो बार बोलते नहीं, राम जी के बाण चले और जैसे ही बाण आते वह सामने ही गदा रखी थी, तो वही गदा राम जी के बाणों को निगल देती। राम जी बाण चलाते और कोई भी बाण चलाते, चाहे वायुस्त्र चलाते, अग्नियास्त्र चलाते, पाशुपतास्त्र चलाते, कोई भी बाण चलाते और वह गदा। अब हनुमान जी क्या करते, राम 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 कहकर से केवल गदा बीच में रखते। अब जब गदा बीच में रखते और राम जी सरसंधान करते, सारे बाणों को वो गदा ही निगल गई। अब राम जी ने विश्वामित्र के सामने देखा और पूछा, मैंने खरदूषण को मारा,
मैंने वाली को मारा, मैंने रावण का कुंभकर्ण का वध किया, पर ये देखो ये बाण है कि हनुमान जी के सामने चलते ही नहीं है। इसका कारण क्या है? अब देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने महेंद्र राजा को समझाया, विश्वामित्र के चरणों में पड़ो, विश्वामित्र क्षमा कर देंगे तो ये दोनों युद्ध से उपराम हो जाएंगे। और नारद जी के कहने पर राजा ने विश्वामित्र की क्षमा याचना की। महापुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल। और यहाँ पर जैसे ही चरण में पड़ा और क्षमा याचना की, विश्वामित्र ने क्षमा दे दी और कहा राम बस अब युद्ध रोक दो। और जब राम ने युद्ध रोक दिया, देखिए हनुमान जी युद्ध कर ही नहीं रहे थे, वो तो केवल डिफेंस कर रहे थे। अब जब राम जी ने युद्ध रोक दिया और हनुमान जी भी उपराम हो गए, तब उसकी भी सुरक्षा हो गई, यानी हनुमान जी ने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी भी रक्षा हो गई। अब राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा ऐसा तू क्या करता था कि जिसके कारण मेरे बाण तुझ पर चल ही नहीं रहे थे, और ऐसा तूने क्यों किया था? तू मेरे सामने युद्ध करने क्यों आया? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं और आपके सामने युद्ध करूं? मैं आपके सामने वचन नहीं बोल सकता, युद्ध तो कैसे कर सकता हूँ, पर मैंने आपकी ही शपथ ली थी, इसलिए युद्ध तो करना आवश्यक था। और जब युद्ध करना आवश्यक था तब शरणागत की रक्षा करना भी तो आवश्यक था। और मेरे पास तो एक ही हथियार है, और वो हथियार क्या है? राम 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 नामैव 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 मम जीवनम। राम जी का नाम ही हथियार है। और देवर्षि नारद ने कहा भगवान आज तक ऋषि कहते थे कि राम से बड़ा राम का नाम है, आज देख लिया राम से बड़ा राम का नाम कैसे है कि राम का हथियार भी राम नाम बोलने वाले पर नहीं चलता। फिर अगर पार्लियामेंट में आ जाए, गद्दी मिल जाए, मंत्री प्रधानमंत्री बन जाए तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? राम नाम की पथराए करे आए करी जाए। तो राम का नाम ही जिसका जीवन लक्ष्य है वो हनुमान है। और हनुमान साधारण तो नहीं है, भगवान रुद्र के अवतार है, पर दास्य भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान शिव जी ने हनुमान का रूप लिया। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, सिंधु यानी समुद्र, जिसने समुद्र का उल्लंघन किया, और वो भी कैसे किया? लीला में। एक सलील शब्द का अर्थ होता है जल, और दूसरे सलीलम यानी लीला में। लीला में ही जिसने समुद्र के जल का वो भी साधारण नहीं, 7 योजन 100 योजन का समुद्र लांग दिया, वो भी लीला मात्र में। यह शोकवन्नी जनकात्मजाया, और शोकवन्नी सभी जानते हैं कि लंका में गए, और लंका में जाने के बाद अशोक वाटिका का विध्वंस किया और लंका का दहन किया। पर वो दहन करने के लिए आग कहां से लाए? तो सबके मन में आया है आग तो वहीं के लोगों ने दी, पूछ पर जो थी उसमें कपड़े बांध दिए, फिर सारे तेल जो था वो लगा दिया और फिर आग लगाई। पर वस्तुतः वह आग तो हनुमान जी की पूछ को नहीं जला सकती, क्योंकि वह आग यानी अग्नि तो वायु का मित्र है, और ये हनुमान जी वायु के पुत्र है। अग्निदेव हनुमान जी को जलाएंगे नहीं। दूसरी बात, हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक वह इस लोक को नहीं छोड़ेंगे। यावत् तव कथा लोके विचरष्यति पावनी तावत् स्थास्यन्ति मेदिन्या। यावत् तव कथा लोके, जब तक तुम्हारी कथा। राम जी और हनुमान जी दोनों बातचीत कर रहे थे, और राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान मेरी इच्छा है कि तुम इसी पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक रहो और
भक्ति का प्रचार करो। और जब ये कहा कि भक्ति का प्रचार करो, तब हनुमान जी ने ये कहा, यावत् तव कथा लोके विचरन्ति पावनी, यावत जब तक आपकी कथा यानी राम की कथा, राम के गुणानुवाद जब तक इस पृथ्वी पर, जब तक इस लोक में है, तब तक विचरष्यन्ति पावनी, तब तक मैं यहाँ पर विचरण करूंगा। तावस्थास्यामि मेदिन्या, तुम्हारी आज्ञा का पालन करके तावत तब तक मैं इस लोक पर रहूंगा। इसलिए जब तक राम कथा है तब तक हनुमान जी है। और हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? तो कहते हैं स्वयं वायु देवता ने ही ब्रह्मा जी की कृपा से इच्छा मृत्यु का वरदान हनुमान जी को दिया। कब दिया? तो कहते हैं बचपन में हनुमान जी एक बार फल समझकर सूर्य नारायण को निगलने के लिए चले, और जब सूर्य नारायण को निगल गए, गड़ी गया, ત્યારે आखा ब्रह्मांड में अंधकार व्यापी गया। उस अंधकार से त्रस्त होकर सभी देवता ने हनुमान जी की वंदना और स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने भी आज्ञा की, पर इंद्र को कोप आया। इंद्र ने कोप आया और गुस्से से आकर अपना वज्र उठाया और हनुमान जी की दौड़ी में मारा। इसलिए यहाँ पर दौड़ी जिन्हें अपने दाढ़ी कहिए छे, वह टेढ़ी हो गई, इसीलिए उसको संस्कृत में कहते हैं हनु, और वहां पर मार पड़ी, इसीलिए उनका एक नाम हुआ हनुमान। इसीलिए उनकी जो दौड़ी थी वो टेढ़ी हो गई। अब वायु को और गुस्सा आया, कहा सूर्यनारायण को तो इसने निगल लिया है, अब मैं प्रचंड रूप में पूरे जगत में व्याप हो जाऊंगा और आज ही प्रलय लाऊंगा। तुमने मेरे पुत्र पर प्रहार किया है। और वायु अपने आपे से बाहर हुआ। फिर सभी ने मिलकर स्तुति की। तब वायु देवता माने और कहा, हम इसको एक ऐसी शक्ति देते हैं कि इसकी इच्छा होगी तब ही उसकी मृत्यु होगी। उस दिन से हनुमान जी चिरंजीवी है। और राम जी ने कहा तू रहना, इसलिए राम जी की कथा जब तक है तब तक वह चिरंजीवी है। इस प्रकार से हनुमान जी चिरंजीवियों में उन्होंने स्थान लिया और वायु के प्रताप से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला। फिर सूर्यनारायण के पास जब विद्या प्राप्ति के लिए गए, देखिए सूर्यनारायण की गति कांस्टेंट चलती रहती है। पहले उन्होंने निकाल दिया, फिर सूर्यनारायण ने उनको वरदान दिया कि जब तेरी इच्छा होगी तब मैं तुझे विद्या सिखाऊंगा। फिर माता पिता के अनुरोध से सूर्यनारायण के पास विद्या सीखने के लिए गए और सूर्यनारायण चल रहे थे। अब चल रहे थे क्या? सूर्यनारायण कांस्टेंट चलते ही है। अब सूर्यनारायण कांस्टेंट चल रहे हैं। अब विद्या पढ़नी हो, अगर आपको प्रवचन व्याख्यान सुनना हो तो टीचर के सामने बैठना पड़ता है, पीछे तो बैठ नहीं सकते। अगर सामने बैठना है और सूर्यनारायण चल रहे हैं, अगर सूर्यनारायण के सामने बैठना है, कोई आदमी चल रहा है तो आपको भी चलना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे निकल जाएगा। सूर्यनारायण चक्कर काट रहे हैं और अगर विद्या सीखनी है तो हनुमान जी को भी चक्कर काटने पड़ेंगे। और गुरुदेव को, गुरु को पीठ नहीं दिखा सकते, तो हनुमान जी उल्टे चल रहे हैं और सूर्यनारायण चल रहे हैं। और सालों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में सूर्यनारायण से हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त कर ली। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, ये अतुलित बल के निधान है। और जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया तब अग्निदेव के जो मित्र है वो वायुदेव है, और इसलिए अग्नि जला नहीं सकती। इसलिए कौन सी अग्नि हनुमान जी ने ली? यह शोक वन्यम जनकात्मजाया, तो जनक की आत्मजा यानी पुत्री यानी जानकी यानी सीता जी की शोक रूपी अग्नि से हनुमान जी ने लंका का दहन किया। आदाय तेने वददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम्, और उसका ग्रहण करके
ये पूरी लंका में हनुमान जी ने आग लगाई। ऐसे हनुमान जी जो अंजनी के पुत्र है, जिसने सीता रूपी वन्ही से, शोक की वन्ही से लंका को आग लगाई और दानवों का संहार किया। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी की सुधि प्राप्त नहीं होती। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सुग्रीव का राम जी से मिलन नहीं होता। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी और राम जी का पुनर्मिलन नहीं होता। अगर हनुमान जी नहीं होते तो लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तब वापस संजीवनी पटी को लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया, तो लक्ष्मण को पुनर्जीवन भी नहीं मिलता। हनुमान जी है तो राम जी तक जाने का मार्ग है। हनुमान के जीवन में एक ही उद्देश्य है और वह है राम, और हमारे जीवन में भी वही उद्देश्य होना चाहिए, राम की प्राप्ति। और उसी राम की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की जयंती का उत्सव महोत्सव है। बहुत अच्छे से आयोजन हुआ है। आप सभी को, सोनी परिवार को, सनातन धर्मानुरागी के अन्य जो भी लोग हैं उन सभी को साधुवाद है और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।